मजहब का सही तसव्वुर, religion in the right perspective. According to Oxford Dictionary, religion means a belief in a personal god or gods that deserve worship and obedience. Oxford Dictionary के मुताबिक मजहब की डेफिनेशन है अपने खुदा या खुदाओं में मानना, उसी की इबादत करना और उसके अहकामात पर अमल करना. मुख्तसर सा मजहब के मानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से है खुदा में मानना. अगर आप कोई मजहब के खुदा को समझ पाएंगे तब आप समझ पाएंगे उस मजहब का सही तसव्वुर. अगर आप किसी मजहब को सही तरीके से जानना चाहते हैं, ये लाजिम है कि आप उस मजहब के खुदा को पहचानो, उस मजहब के खुदा को जानो. इस तकरीर के शुरू में मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की थी जो सूरह अल इमरान से है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम खुदा के अलावा किसी और की इबादत न करें, वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें, वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाब मिन दुनिल्लाह, हम खुदा के अलावा किसी और को माबूद न बनाएं. फ़इन तवल्लौ, अगर वो ना माने, फ़कुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, आप कहो कि हम मुस्लिम हैं, हम अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर अमल करते हैं. ये मेरे नज़दीक ये कुरान मजीद की आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64, मैं कहता हूँ इसे मास्टर की. दावती मैदान में इसे मैं कहता हूँ मास्टर की, हर ताले को खोलने वाली चाबी. सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. जब भी आप किसी से भी बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, चाहे यहूद हो, चाहे सिख हो या चाहे मुसलमान हो, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहले नंबर पे आता है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम खुदा के अलावा किसी और की इबादत न करें. जब हम सारे मजहब को पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे मजहब के मानने वाले ये मानते हैं कि जिस खुदा की वो इबादत करते हैं, वो ये मानते हैं कि वो खुदा सिर्फ उनके लिए नहीं है लेकिन गैरों के लिए भी है. मिसाल के तौर पे, जिस खुदा, जिस ईश्वर की हिंदू इबादत करते हैं, वो ये समझते हैं कि वो खुदा, वो ईश्वर गैर हिंदू के लिए भी है. जिस ईश्वर की इबादत ईसाई करते हैं, वो समझते हैं कि वो ईश्वर, वो खुदा गैर ईसाई के लिए भी है. उसी तरीके से जिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिस खुदा को मुसलमान मानते हैं, हम समझते हैं कि वो खुदा, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैर मुसलमानों के लिए भी है. जब भी हम किसी मजहब को समझने की कोशिश करते हैं, ये सही तरीका नहीं है कि आप मजहब के मानने वालों को देखो. अगर हम मजहब के मानने वालों को देखेंगे और तहकीक करेंगे और फिर मजहब को समझने की कोशिश करेंगे, ये एक सही तरीका नहीं है. क्योंकि बहुत से मजहब के मानने वाले खुद अपने मजहब को नहीं जानते और वो खुद नहीं जानते कि उनके मजहब में खुदा का सही तसव्वुर क्या है. इसीलिए सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका, सबसे सही तरीका कोई भी मजहब को जानने के लिए है, वो उस मजहब की किताबों को पढ़ो, उस मजहब के ग्रंथों को पढ़ो और समझो और फिर तहकीक करो उस मजहब के ग्रंथ में खुदा का सही तसव्वुर क्या है. फिर ही आप उस मजहब को सही तरीके से समझ पाएंगे.